आ रही है। लालसोट के खटवा रोड पर फायरिंग हुई है। खटवा रोड पर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की सूचना सामने आई है। फायरिंग की सूचना से शहर में हड़कंप मच गया है। प्रॉपर्टी डीलर राकेश जोशी का ये ऑफिस बताया जा रहा है। नकाबपोश बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस थाना अधिकारी महावीर सिंह शेखावत पहुंचे हुए हैं और ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखिए बाइक पर ये बदमाश आते हैं, नकाबपोशी बदमाश आते हैं और प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर 2 राउंड फायर करते हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। गनीमत रहे कि किसी की जान नहीं गई है। हालांकि एक व्यक्ति घायल हो गया, उसकी आंख पर चोट आई है। फिलहाल उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन अब बड़े सवाल यहां पर ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम क्यों नहीं दिया जा रहा। कहां है पुलिस प्रशासन, कहां पर जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। ऑफिस पर बैठे थे पंचायत समिति के पीछे, 4-5 लोग थे। कुछ अज्ञात लोग आए, बाइक पे थे, 2 जने थे, बिना नंबर प्लेट की थी और उन्होंने 2 शूट किया, फायरिंग करी। मैं सामने बैठा था तो मेरे यहाँ उससे कांच की लग गई, सिर में लग गई, हाथ पे लग गई। कारण सर कुछ 5-7 दिन, क्योंकि 5-7 दिन से कुछ बल्लिया जोशी के इनके कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा था। तो इसने 4-5 दिन पहले भी यहाँ अपने दीपक जांगीड़ के वहाँ एक बोलेरो में कुछ गुंडे भेज के पदम सैनी फड़गलिया के लगी थी, विजय भाई गुजर के भी लगी थी और कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। सारा काम ये बल्लिया जोशी करेगा। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर अलवर दौरे पर रहे, जहां मदन राठौर ने उपचुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से मंथन किया। राठौर ने कहा कि पार्टी प्रदेश में रामगढ़ सहित अन्य सीटों पर उपचुनाव सहानुभूति की लहर पर नहीं, बल्कि डबल इंजन की सरकार के काम और विकास के नाम पर लड़ेगी। भाजपा की जिला समन्वयक बैठक में शामिल हुए मदन राठौर ने प्रदेश में किए जा रहे काम पर संतुष्टि जताई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राठौर ने कहा कि पार्टी रामगढ़ सहित प्रदेश की सभी 7 सीटों पर उपचुनाव दमदारी से लड़ेगी। बता दें कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर के अलवर पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में टिकट के दावेदार अपने अपने बायोडाटा लाकर भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे हुए थे। आशीर्वाद लेना चाहेंगे। डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी ने दुनिया में जो विकास, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और देश में जो विकास किया है, और राजस्थान में जो की सरकार है, अच्छा बजट दिया है। दोनों के बजट को लेकर के हमारे द्वारा किए गए कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और किस तरह से मोहर लगेगी टिकट पर? होने के बाद आएंगे, अभी घोषणा नहीं हुई है। तैयारी अभी से शुरू हो गई है सर। तो संपर्क अभियान चल रहा है। सवाई माधोपुर में बीजेपी ने सदस्यता अभियान और उपचुनाव को लेकर मंथन किया। पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की। सदस्यता अभियान की समीक्षा के दौरान दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में बीजेपी विधायक रोड़ीलाल मीणा, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कोटवाल, पूर्व सांसद जसकौर मीणा, सदस्यता अभियान के संयोजक दीनदयाल अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर भी बीजेपी की अहम बैठक की गई। महामंत्री जी ने कहा है कि जो लक्ष्य तय किया है एक विधानसभा क्षेत्र का करीबन 60,000, उस लक्ष्य को पूरा करना, उसके लिए बूथ स्तर पर जाना है, मंडल स्तर पर जाना है और शक्ति केंद्र तक जाना है और शक्ति केंद्र से आगे पन्ना प्रमुख तक जाना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेशी महिला के पेट से जन्मे बालक का भारत से कोई लेना देना नहीं है। मदन दिलावर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस पार्टी की स्थापना ही विदेशियों ने की थी। यही कारण है कि विदेशियों के भाव, विदेशियों की श्रद्धा हमेशा कांग्रेस में कूट कूट कर भरी हुई है। आज मैं कहूं तो अतिशोक्ति नहीं, दुर्भाग्यवश
एक विदेशी महिला के पेट से जन्मे हुए बालक है, जिनको भारत की से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए भारतवासियों को कहते हुए कि मंदिर पर जाते हैं तब लड़कियां छेड़ने जाते हैं, और इसलिए लेना देना नहीं उनका, क्योंकि भगवान राम का इस धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। तो उनका भारत से क्या लगाव है? कोई लेना देना नहीं। अब कांग्रेस, ये कांग्रेस है जिसकी स्थापना विदेशों ने की है, यानी विदेशी भाव, विदेशों में श्रद्धा, भारत में श्रद्धा हमेशा कांग्रेस में टूट टूट कर रही है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे। झुंझुनू में सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का स्वागत किया। मंत्री कुमावत ने गुड़ा मोड़ के पास भाजपा नगर मंडल की ओर से सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। मंत्री कुमावत ने सदस्यता अभियान के तहत मिस्ड कॉल के जरिए नए सदस्यों को सदस्यता दिलाई। इस दौरान मंत्री जोराराम ने झुंझुनू नगर मंडल द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की पूरी जानकारी भी ली। अभियान हमारा पार्टी का महापर्व है और ये लगातार 15 तारीख तक अभी चलेगा और हर बूथ पे 200 सदस्य बनाने हैं। निश्चित रूप से सबको पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको सबको मेहनत करनी है। सभी वर्गों के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कैसे बने इस दिशा में सभी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। ये 15 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद में सक्रिय सदस्यता का अभियान चलेगा, वो भी उसकी समय सीमा तय होगी। 15 तक ये प्राथमिक सदस्य बनेंगे, फिर 15 के बाद में सक्रिय सदस्य बनेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव पर मंथन किया। इसके साथ ही डोटासरा ने उपचुनाव की 7 सीटों पर जीत का दावा किया है। बता दें कि डोटासरा हरियाणा चुनाव में स्टार प्रचार की भूमिका निभा रहे हैं। तो हमारी है ही है, बीजेपी की नहीं है तो हमारी है वो तो, और एक भी हम जीतेंगे, यानी 7 की 7 सीटें हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गठबंधन का फैसला ऊपर वाले करते हैं, हम तो 7 जगह तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते और वर्कर के नाते। गठबंधन का फैसला ऊपर से होता है। गठबंधन का जो भी फैसला अगर वो करते हैं तो पार्टी हाईकमान का फैसला होता है, उसको मानते हैं, कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, कोई न मानने की बात कर ही नहीं सकता। आज की तारीख में हम 7 जगह कांग्रेस के मंडलों में, ब्लॉकों में हमारी कार्यकारिणी बना दी है, वहां पर प्रचार कर रहे हैं। ऑब्जर्वर हमने लगा दिए हैं, वो जा रहे हैं। हमारे एमपी कैंडिडेट्स तमाम लोग जो है वो लगे हुए कि हरियाणा में जो चुनाव चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार करूं, तो मैं 1 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के प्रचार। भरतपुर में इस साल की 3री राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। तो वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 22 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें से 8 बेंच भरतपुर मुख्यालय और 14 बेंच तालुका विधिक सेवा समितियों पर गठित की गई है। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति देकर अपने मामले के निस्तारण करवाए। दिनांक 28/9/2024 इस वर्ष की 3री राष्ट्रीय अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संपस में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भरतपुर मुख्यालय पर 8 बेंचों का गठन किया गया है और तालुका पर बेंचों का गठन किया गया है। इसमें एनएसएडी, पारिवारिक न्यायालय, समन्वय मामले, सिविल मामले और सभी राजीनामा योग्य प्रकरण निस्तारित किए जाएंगे। हमारे ऊपर से सभी पक्षकारों से और अधिवक्तागण से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण निस्तारित करें। राजीनामा के माध्यम से जो प्रकरण निस्तारित होंगे उनकी कोई अपील नहीं होती, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण होता है। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द हासिल। शाहपुरा जिले को हटाने की अटकलों ने शहर में असंतोष की लहर पैदा कर दी है। इसके विरोध में लोगों ने महलों का चौक से कलेक्ट्रेट तक वाहन रैली निकाली। तो वहीं शहर के सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने मिलकर इस रैली का आयोजन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें शाहपुरा को जिला बनाए रखने की पुरजोर मांग की गई है।
नगर पालिकाओं द्वारा अपनी चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए बिना जरूरत की वस्तुओं को खरीद करने के कई मामले पहले भी उजागर हो चुके हैं। ताजा मामला सिरोही जिले के आबू रोड नगर पालिका का सामने आया है, जहां करीब 1 साल पहले लाखों रुपए खर्च करके डस्टबिन खरीदे गए थे। जहां डस्टबिन खरीदने के बाद संबंधित फर्म को उसका पूरा भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन इस साल बीतने के बाद भी इन डस्टबिनों को शहर में नहीं रखा गया है और इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद शहरवासियों को इन कचरा पात्रों का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। पूरे मामले को लेकर पार्षद शमशाद अली अब्बासी ने इस पूरे प्रकरण की शिकायत अतिरिक्त जिला कलेक्टर से की है। साथ ही ठेकेदार और नगर पालिका अधिकारियों पर कार्रवाई कर भुगतान की गई राशि की वसूली करने की भी मांग की गई है। और जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, एसआरजी चिकित्सालय और जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य एवं अन्य कार्य व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान डॉक्टर और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसे लेकर कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुभाष जैन, एसआरजी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अशोक शर्मा और जनाना अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय जैन को कारण बताओ नोटिस देते हुए सभी अनुपस्थित डॉक्टरों और कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। जयपुर के वाटिका रोड पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक युवक और युवती की मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब लोहे के सरिया से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार युवक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर जमा हुए लोगों ने गुस्से में आकर सड़क पर जाम लगा दिया। इस हादसे से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और उन्होंने यातायात सुरक्षा पर कई सवाल उठाए। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर है, मीना चौक के पास यहाँ पर खड़े हैं। लगातार दूसरे दिन यहाँ पर हादसा हुआ है। 2 दिनों के अंदर 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर स्थानीय प्रशासन जागा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन के ऊपर जब रेंगती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय सरपंच, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह यहाँ पर अव्यवस्था है जिसके चलते आमतौर पर यहाँ पर हादसे हो जाते हैं। जी सर। देखो, मैं आपके माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूं और प्रशासन ने भी अभी हमारी जो मांगी थी उसमें उन्होंने एक्शन लिया है। काम हो गया हमारा, जैसे हमारे को उन्होंने बात हुई थी उसमें वो काम कर रहे हैं। इसमें ये कि जो वाटिका रोड है ये एक सुबह शाम मतलब बहुत एक ट्रैफिक का इसमें वो है। जो भारी वाहन है, भारी वाहनों की वजह से जो मोटरसाइकिल वाले आए दिन एक्सीडेंट, कल की भी बात है, कल 2 जने खत्म हो गए। आज एक लेडीज और एक लड़का था, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो हम जो ये रोड है, जो डामर रोड बनी हुई है, इसके ऊपर जो अवैध अतिक्रमण हो रखा है, हम अपन उसको हटाने की मांग रखी है। जो प्रशासन हमारी मांग मान लिया और वो चीज़ें कर रही है। और हमने एक मांग ये रखी है कि मीना चौक पे बत्ती हो और एक ट्रैफिक चौकी हो। दूसरा, जो अनावश्यक कट है वो बंद हो और जो कटों पे जो हमारी एक मांग थी कि हम डिवाइडर ये बैरिकेड लगे, ये हमारी मुख्य मांगी थी। मीना चौक पे आज एक्सीडेंट हो गया था और उसके विरोध में जो लोगों ने जाम लगा दिया था, लेकिन जो लोगों को समझाइश करके और जाम खुलवा दिया है। और जो कुछ लोगों की जो डिमांड है वो हमने सीनियर ऑफिसर से बात करके और उनकी जो अतिक्रमण हटाने वाली बात और लाइट की बात और डाइवर्जेंस की और जो अवैध जो कट वगैरह है, उन बातों को हमने मान लिया है और वो अभी सबको पूरी करवा देंगे। थैंक यू। ऐसे में कहा जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन अगर सतर्क रहता तो इन हादसों को रोका जा सकता था। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच विदड़क, जयपुर। सीकर की रिंगस पुलिस ने रेलवे स्टेशन और शिक्षण संस्थान के नजदीक तंबाकू बेचने वाले करीब आधा दर्जन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। जैसे आहत होकर दुकानदार इकट्ठे हो गए और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया गया। स्टेशन बाजार व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष मलखान सिंह बिजाड़िया और सचिव फूलचंद ने पुलिस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। व्यापारी छोटे छोटे पान की दुकान और गुटखे बीड़ी सिगरेट पीने वालों के साथ तो पुलिस ने भेदभाव करके इनके साथ तो कार्रवाई कर रही है। अवैध शराब की दुकान चल रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने शराब पी के हमारे व्यापारियों की, यात्रियों के साथ मारपीट करते हैं। 8 बजे पर टाइम होता है और 12 बजे तक, 2 बजे तक रात तक चलती है। प्रशासन आंख नीची होती है, खड़ी पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है, उनके सामने शराब बिकती है खुली।
खबर अलवर से है। टैंकर ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। घटना में हेड कांस्टेबल की पुत्री और पुत्रवधू की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार 4 लोगों में से 2 महिलाओं की मौत हुई है। शिवाजी पार्क थाना इलाके का ये पूरा मामला है। एक बाइक पर सवार थे 4 लोग। नो एंट्री में टैंकर कैसे घुसा, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। अगर नो एंट्री है तो आखिरकार टैंकर कैसे अंदर एंट्री ले सकता है। बाइक सवार 4 लोगों में से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। शिवाजी पार्क थाना इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस अमला मौके पर मौजूद है, लेकिन बड़ी लापरवाही इस टैंकर चालक की देखी गई है। अगर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, अगर वहां पर भारी वाहन एंट्री नहीं ले सकते हैं, तो आखिरकार टैंकर चालक ने कैसे एंट्री ली। और सवाल ट्रैफिक पुलिस पर भी है कि ट्रैफिक पुलिस कहां मौजूद थी। अभी कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि जो अलवर बहरोड जो मार्ग है उस पे और अपना जो दशहरा मैदान है उससे पहले एक मोटरसाइकिल सवार उनको ट्रक ने जो कैंटर है उसने टक्कर मार दी। तेल का टैंकर है तो उसने टक्कर मार दी। तो अपनी पुलिस मौके पे आई तो इस एक्सीडेंट में और 2 मोटरसाइकिल पे 4 आदमी सवार थे। अपने जो ट्रैफिक में हेड कांस्टेबल हैं गिरिराज, उनका बेटा शैलेंद्र की जो पत्नी वीरवती, शैलेंद्र की बहन सरस्वती और एक 9 महीने की उनकी बेटी अंशिका, ये मोटरसाइकिल पे थे। और टक्कर मारने से और कुछ इनको जो मोटरसाइकिल घसीटी भी है। और इसमें 2 शैलेंद्र की पत्नी और शैलेंद्र की जो पत्नी है। और झुंझुनू से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल चुड़ावा कस्बे में स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची स्कूल से अपने घर जा रही थी, तभी बाबाओं के वेश में आए कुछ युवकों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वह शोर मचाने लगी। शोर मचाने के बाद बाबाओं के भेष में घूम रहे लोग वहां से फरार हो गए। इसके बाद परिवार वालों और इलाके के लोगों ने चुंगी नाके के पास उन्हें ढूंढ निकाला। तो वहीं सूचना के बाद चुड़ावा पुलिस भी मौके पर पहुंची और बाबाओं के वेश में पकड़े गए लोगों को थाने ले आई। फिलहाल पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। जो आजकल स्कूल में पढ़ती है बच्ची और 1 बजे छुट्टी होती है और 1:10 या 5 मिनट में वो घर के पास में पहुंची। और उसके बाद में साधु बाबा आए, 2 बंदे और मोटरसाइकिल लेके आए थे और वो बंदे उसका पीछे से मुंह बिछा और 2 थप्पड़ मारे उसके। और बाद में उन्होंने बचाया, वो चिल्लाने लगी जोर जोर से। और बाद में उसके साथ वाली 2 लड़की थी, उन्होंने छुटाया और वो बाद में भाग गए। उनके साथ में 2 और 6 बंदे और भी हैं। वो 6 बंदे तो आसपास के मोहल्ले में मिल गए और वो 2 नहीं मिल रहे हैं।